আলোচ্য বিষয়ে বিজ্ঞাপিত হয় গীতা কি শিক্ষা। गीता भगवान का मुखारविंद की उक्ति, श्री कृष्ण भगवान की मुखारविंद की उक्ति व कथा। गीता का प्रचार सारा दुनिया में बहुत था, शुद्ध भारतवर्ष में नहीं, सारा दुनिया में काफी प्रचार है। भारत में मेरा याद है कलकत्ता स्पेशल कांग्रेस जब हुआ था, क्या उसमें करीब 950 एडिशन प्रदर्शनी में दिखाया था, सिर्फ इंडिया में। इंडिया का बाहर भी बहुत संस्करण हुआ है। अभी तो 1200-1400 का ऊपर की 1500 के ऊपर हुआ गीता का संस्करण। और गीता जी का ऊपर भाष्य रचना किया है बहुत महापुरुषों ने। प्राचीन आचार्य आदि शंकराचार्य से लेके रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य और चैतन्य स्कूल का भी है, वल्लभ स्कूल का भी है। बहुत गीता का ऊपर भाष्य है, टीका है। लेकिन सब भाष्य ही एक किस्म की बात प्रकाश नहीं किया, हर एक टीकाकार ही एक ही किस्म का बात प्रकाश नहीं किया, अलग अलग भाव प्रकाश किया। उसका कारण क्या है? जब भी बात तो एक ही श्री कृष्ण की मुखारविंद से निकली हुई है, लेकिन सुनने वाला तो एक नहीं है। अध्ययन करने वाला व श्रवण करने वाला तो बहुत है। जो लोग श्रवण किया है व अध्ययन किया है, वो लोगों की योग्यता एक नहीं है, योग्यता में फर्क है, इसलिए अनुभूति में फर्क है, बोध में फर्क है। अपना अपना विचार अनुसार समझते हैं। अभी जब पूछेंगे कौन गीता हम पढ़ेंगे, कौन गीता अच्छा है, लेकिन हमारा तरफ से जब बोलने पड़ेगा कौन गीता पढ़ने के लिए, गीता का ओरिजिनल टेक्स्ट तो एक ही है, मूल स्रोत एक ही है, लेकिन टीका का भाष्य का विचार जो है उसमें फर्क है। उसमें एक विचार के लिए हम कहते हैं भगवान को समझने के लिए जो मार्ग है, भगवान को समझने के लिए जो मार्ग है, जो उपाय है, जो तरीका है, भगवान की कथा सपनों का दिल का भाव को समझने के लिए वही तरीका है। इसके अलावा और तरीका नहीं है। भगवान का दिल का भाव कोई समझ सकता है, जो भगवान को जान सकता है, दिल के अंदर में प्रवेश किया है, वही भगवान का दिल का भाव को समझ सकता है। लेकिन अभी तो गीता का भाष्य लिखने वाला हजारों हजार आदमी निकल गया है, व्याख्या करने वाला हजारों हजार आदमी निकल गया है।
उन्हें सब व्याख्या, सब टीका भाष्य ठीक है, वो बात कहने के लिए मेरी योग्यता नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए अपना अपना एंगल ऑफ विजन, विचार, बुद्धि उसमें आरोप करती है। भगवान को समझने के लिए अपना हिम्मत से जैसा भगवान को नहीं समझ सकता है, हो सकता है स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल जायंट होने से ही भगवान को नहीं समझ सकता, पहचान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रुति न्याय आत्मा प्रवचन ही लग दिया न मेधया बहु न स्थिति जमेरई शब्दते तीन सशीष आत्मा विघ्निते ये प्रमाण कठोपनिषद का। ये परमात्मा वस्तु प्रवचन से, दाग्निका से, तर्क वितर्क से लाभ नहीं होता। दिमाग से बहुत इंटेलेक्चुअल जायंट उससे भगवान को नहीं जान सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता। न मेधया बहुत दिमाग जाता है, दिमाग से बड़ा बड़ा वरिष्ठ को, जज को सब घबरा देते, इससे भगवान को नहीं, परमात्मा को नहीं जान सकता, वही दिमाग से नहीं जान सकता। न बहु न स्थिति न लगे, बस सारा शास्त्र को याद कर लिया, हिंदू शास्त्र जितना ग्रुप का सब याद कर लिया, शास्त्र जितना, क्रिश्चियन का शास्त्र जितना, जैन का, बौद्ध का, ग्रुप का जितना सब शास्त्र को याद कर लिया। इससे पांडित्य से आत्मलाभ नहीं होता, परमात्मा लाभ नहीं होता, अकादमिक नहीं, इससे परमात्मा लाभ नहीं होता, परमात्मा को नहीं जान सकता। क्या जिसलिए परतत्व व परमात्मा व भगवान असीम, पूर्ण असीम, सर्वशक्तिमान, उनको जानने के लिए उनकी कृपा देगा, उनको पकड़ने के लिए उनकी कृपा देगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनकी इच्छा व उनकी कृपा देगा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जैसे भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा देगा, भगवान में प्रवेश किसी का नहीं है, भगवान में कोई नहीं जान सकता, XYZ भी छोड़ नहीं जाएगा। इसी प्रकार भगवान का हृदय की बात को समझने के लिए भी भगवान की कृपा देकर दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान को समझने के लिए जो मार्ग है, भगवान का हृदय की बात में प्रवेश करने के लिए वही रास्ता है। अशरणागत व्यक्ति अपना दिमाग से, बुद्धि द्वारा गीता को समझ ले सकता है। That means concoction, it will be concoction, nothing else. क्या अभी बात करें? इसलिए एक नंबर मेरा निवेदन गीता की शिक्षा के लिए, गीता जो शिक्षा करने को चाहते हैं, गीता का विचार वास्तव में उपलब्धि करने को चाहते हैं, जानने को चाहते हैं एक्यूरेटली, तब शरणागति चाहिए। गीता का जो वक्ता है श्री कृष्ण, उनको पास शरणागति चाहिए। बगैर शरणागति व प्रपत्ति भगवत चरण में भगवान की कथा वास्तव में समझ में नहीं आएगा, एक को और एक समझ नहीं आएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। एक गीता समझने के लिए तरीका, अभी गीता जी में हम लोग जो बात करेंगे उसके विशेष भाव से बड़े विद्याभूषण
विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीधर स्वामी, ये लोग का टीका अवलंबन करते हुए बात कर दिया। इसमें कौन विचार है? गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय है गीता। यही 18 अध्याय को संक्षेप में विचार करने से 3 भाग कर सकता है। पहला 6 अध्याय, दूसरा 6 अध्याय, आखिरी का 6 अध्याय, ऐसा भाग कर सकता है। पहला 6 अध्याय में शंख योग के बारे में बात किया है, कर्म संख्या योग। आखिरी का शेष 6 अध्याय में ज्ञान आदि का बात किया है, जब भी चौरम में शरणागति स्थापन किया है। 20 का 6 अध्याय में भक्ति का बात किया है। इस संक्षेप में 3 विषय गीता का शिक्षा, गीता में शिक्षा मिलता है, कर्म, ज्ञान, भक्ति।